और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ आज हम सब मरकज़ी जामे मस्जिद सैयदुना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मलागर में रेगुलर दरस कुरान की इस नशिस्त में शामिल हैं। दुआ है कि मालिक कायनात हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा आज का दर्स सूरा अन्निसा जो कुरान करीम की चौथी सूरा है उसकी आया नंबर 11 से शुरू हो रहा है। आज का ये दर्स पिछले जुमातुल मुबारक पर मैंने अर्ज़ किया था कि विरासत के हवाले से हमारा दर्स होगा। कुरान करीम विरासत के हवाले से किस तरह हिस्से मुतय्यन करता है और किस किस का कितना कितना हिस्सा होता है। जो तरका कोई बंदा छोड़ के जाता है उसकी तकसीम कार क्या होगी, वो तरका कहाँ कहाँ पर खर्च होगा, ये सारी चीज़ें आज के इस दर्स से शुरू हो रही हैं। और आज की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह ये हमारे पास वाइट बोर्ड पड़ा है, इस पर हम पूरी डिटेल के साथ कि तरका क्या होता है, फिर तरके के अंदर किसका कितना कितना हिस्सा है, सबसे पहले क्या होगा, दूसरे नंबर पर क्या, तीसरे पर किसका नंबर है और चौथे नंबर पर फिर विरासत आती है। उस विरासत की तकसीम किन किन लोगों में होगी, कौन कौन उस तरके का जो बच जाएगा विरासत का वारिस होगा, असहाबे फरूज कौन होते हैं, असबात कौन होते हैं, ज़वील अरहाम कौन है, और इस तरह पूरी डिटेल हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। और आज के हमारे दर्स से हमारा ये सिलसिला शुरू हो रहा है और ऐन मुमकिन है कि इस तकसीम विरासत का हमारा जो एक सिलसिला शुरू हो रहा है इसके लिए 1 माह या 2 माह का अरसा हमारा इस पे लग जाए, क्योंकि खुतबा जुमा के दौरान ही हमने इसको बयान करना है। तो महदूद जो वक्त होता है उसी में, तो आज चूंकि ये इस हवाले से पहला जुमा है तो अहबाब आएंगे जो तशरीफ़ ला चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, तो एंड पे हम राय भी लेंगे कि इसका अगर हम टाइम बढ़ा लें तो हम कम जुमों में इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकेंगे, और अदरवाइज अगर हम लेट आए इसी तरह तो फिर खिताब के लिए या दर्स के लिए जितना टाइम बचता है उस टाइम के मुताबिक अगर हम शुरू रहें तो फिर ऐन मुमकिन है 2 से 3 माह हमारे लग जाएं, क्योंकि इंतहाई अहम ये हमारा चैप्टर है। मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद भी इसमें शामिल हों, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार उनका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र के साथ, उनको आप लाएं, उन्हें बताएं कि कुरान करीम के अंदर हमारे निजी और आइली मामलात से लेकर हमारे विरासती मामलात की तकसीम तक और हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारने का तरीका सारे का सारा कुरान करीम में डिफाइन कर दिया गया है, बयान कर दिया गया। आप आए अपने अहबाब को, स्पेशली वो बेटे जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में हैं, वो भी आएँ, टीचर्स आएँ, वुकला आएँ, ताकि
पता चले कि कुरान करीम की रोशनी में वो मामलात जिन्हें हम दुनिया के मामलात समझते हैं वो बेसिकली हमारे दीन के मामलात होते हैं। हमें पता नहीं होता और हम कहते हैं दीन कोई अलग चीज है और दुनिया कोई अलग चीज है। हालांकि दीन और दुनिया अपोजिट नहीं है। दुनिया और आखिरत एक दूसरे के मुतजाद हैं। दीन और लादीनियत ये एक दूसरे के अगेंस्ट हैं और दुनिया और आखिरत ये दोनों दीन के अंदर शामिल हैं। और हमारा दीन हमारी दुनिया भी संवारता है और हमारी बोलिए आखिरत भी संवारने का सबब बनता है। आया मुबारका जो तिलावत की इसका तर्जमा करते हैं और उसके बाद हम वाइट बोर्ड की जानब चलेंगे ताकि बाकायदा हम अपनी क्लास का आगाज कर सकें। और ये अपनी नोयत की शायद पाकिस्तान के अंदर जो है पहली मिसाल हो कि जुमे का खिताब आपको वाइट बोर्ड के ऊपर सारा करके और सारा समझाकर, मकसद ये नहीं होता हम जोर लगाएं सुर लगाएं और आप वाह वाह और सुभान अल्लाह और दाद आपकी समेटें और फिर चले जाएं और आपके पल्ले ही कुछ ना पड़े, तो फिर तो आने का कोई मकसद नहीं होता। तो आप आते हैं तो यहां से कुछ लेकर जाएं, कुछ सीख के जाएं और जो कुछ हम सीखें उसको अपनी जिंदगियों पर अप्लाई करने की हम कोशिश करें, तब जाके हमारी बिगड़ी बनेगी। और हम इस कुरान को भुलाए बैठे हैं तब हमारी हालत जिस दौर से हम गुजर गए हैं ये बन चुकी है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारी औलाद की वरासत के बारे में हुक्म देता है कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा हो। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुदुसा मा तरक। और अगर लड़का कोई ना हो, लड़कियां ही हों और 2 से ज्यादा हों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैन, अगर वो 2 से ज्यादा हों फ़लहुन्ना सुदुसा मा तरक, तो वो जो तरका कोई छोड़ कर जाता है उसके 2 तिहाई उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उन 3 में से 2 हिस्से वो उन बेटियों में बराबर के तकसीम कर दिए जाएंगे अगर बेटा कोई ना हो। आगे फरमाया व इन कानत वाहिदतन, अगर बेटी एक हो फलहन निस्फ, तो उसके लिए यानी बेटा कोई नहीं है बेटी बेटी है तो फलहन निस्फ, तो उसके लिए जितना तरका छोड़ा उसका 1/2 यानी हाफ होगा, आधा उसे दे दिया जाएगा। वाली अबावैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, और मिम्मा तारका इन कान लहू वलद, अब कोई बंदा फोत हो गया उसके माँ और बाप हैं और उसके का बेटा भी है, तो अब फरमाया कि वाली अबावैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, कि माँ और बाप जो हैं उन दोनों का उस तरके उस हिस्से में वो जो विरासत छोड़ी है उसमें 1/6 यानी 6ठा हिस्सा है। इन कान लहू वलद, अगर उसका कोई बेटा है। और फरमाया फ़इन लम यकुन लहू वलद व वारिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, तो अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो उसके वालिदैन को जो हिस्सा मिलेगा फलिउम्मिहि सुलुस, तो उसकी मां को क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा, तीसरा हिस्सा मिलेगा उस प्रॉपर्टी का। फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस मिन बादि वसियतिन यूसी बिहा औ दैन। फ़इन कान लहू इख्वतुन, अगर उसके कोई भाई भी हैं फलिउम्मिहि सुदुस, तो उसकी मां का
छठा हिस्सा है मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, जो कोई उसने वसीयत की थी वसीयत अदा करने के बाद और कर्ज उतारने के बाद, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हें मालूम नहीं है कि उनमें से, ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, तुम्हारे करीब तरीन कौन है, फरीदतम मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, और ये अल्लाह ताला की तरफ से विरासत की तकसीम जो है ये फ़र्ज कर दी गई है, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। हसूल बरकत के लिए हमने आयत मुबारका का तर्जुमा कर लिया। अभी हम बोर्ड की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं चाहूँगा कि आप जो दूर दूर बैठे हैं वो भी बोर्ड के करीब आ जाएं, ताकि आपको जो है वो सही तरीके से समझ आ सके। आप अहबाब भी इधर सामने तशरीफ़ ले, मैं लेफ्टी हूँ, आप इधर हैं। जब भी कोई बंदा इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसकी जो बेटा आप भी सारे जो बड़े समझदार बच्चे सामने हैं ज़रा, ताकि आपको पता चले, यहाँ लिखा हुआ भी समझ आए। जब भी कोई बंदा इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ कमाया हुआ होगा, कोई जायदाद होगी, कोई प्रॉपर्टी होगी। अब वो जायदाद प्रॉपर्टी जो छोड़कर जाता है उसे हम विरासत नहीं कहते, उसे हम कहते हैं तरका। क्या कहते हैं? तरका। तरका का माना है जो कुछ वो तर्क करके छोड़कर पीछे गया। बंदा दुनिया से चला गया, उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसके पास जायदाद थी या रुपया पैसा था। अब उसका जो तरका है, उसके मरने के बाद सबसे पहला काम और सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो ये है कि उसके तरके में से उसकी तजहीज़ो तकफीन, तजहीज़ो तदफीन, आप उसका कफन दफन करेंगे, उसका गुस्ल होगा, उसका कफन आएगा और उसकी तदफीन, उसके दफन होने तक जो मामलात है वो करेंगे। और इसके अंदर तजहीज़ो तदफीन के अंदर अगर कोई बंदा किसी हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है, कराची में था, रावलपिंडी में था, इस्लामाबाद में या लाहौर में किसी हॉस्पिटल के अंदर था, वहां से इधर लाने का वो सारा जो खर्चा है, उसकी डेड बॉडी की नकलो हरकत का वो सारा खर्चा उसकी तजहीज़ो तकफीन में और तदफीन में शामिल होगा। और उसके इस छोड़े हुए तरीके से सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम उसकी तजहीज़ो तदफीन के इंतजामात करेंगे। मसलन एक बंदा है, वो इस दुनिया से इस हाल में गया कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है या पैसा है वो है 1 लाख। कितना? 1 लाख। तो इसमें से हमने सबसे पहले तजहीज़ो तदफीन की, उस पे मिसाल के तौर पर 10,000 खर्चा आ गया। कितना खर्चा आया? बाकी कितने बच गए? 90,000 बच गए। अब इसके बाद जो दूसरा काम करना है, दूसरा काम यह है कि तजहीज़ो तदफीन के बाद उसका कर्ज अदा करना है। क्या करना है? कर्ज अदा करना है। अब तजहीज़ो तदफीन के बाद पता चला कि जो हमारा बुजुर्ग बाप किसी का या भाई है जो भी दुनिया से गया, उसके जिम्मे किसी का 20,000 रुपया कर्ज है, उसका कर्ज अदा करें।
बाकी रह जाएगा 70,000। या आप 15,000 कर लें फिगर जरा, तो ये आपका 75,000 बाकी बच जाएगा। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर है वसीयत। उसने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि जब मैं फोत हो जाऊं तो मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, उसमें से, मेरी जायदाद में से आपने तीसरा हिस्सा वो फुला मदरसे को दे देना है, फुला मस्जिद को दे देना है, फुला रिफाए आमा का काम कर देना है, फुला गरीब को दे देना है, या इसको आप स्कूल में खर्च कर दीजिएगा। उसकी वसीयत इसके बाद देखी जाएगी। और वसीयत के लिए खास बात जहन में रखिएगा कि जो लोग वारिस होते हैं, जिनका विरासत के अंदर हिस्सा होता है, उनके बारे में वसीयत बातिल होती है, उनके बारे में वसीयत नहीं हो सकती। उनके बारे में वसीयत करके भी जाएगा तो वो वसीयत कबूल नहीं होती। हमारे यहां ये बहुत बड़ा मुगालता पाया जाता है जी, फलां जगह जो है वो जी अब्बा जी वसीयत करके गए सी, फलां भाई को दे देनी है। ऐसे होता है या नहीं होता? और जो जरा तेज भाई होता है वो कहता है मेरे बारे में वसीयत हुई थी। या दो बहन भाई मिल गए तो एक दूसरे के हक में वोट चला जाता है। फिर क्या होता है, हमारा आइली निजाम जो है वो धर्म बरम होकर रह जाता है। तो याद रखिए कि जो लोग विरासत के अंदर शरई, जिनका विरासत में हक है, उनके बारे में वसीयत नहीं होती, एक बात। और दूसरी बात यह है कि 1/3 से ज्यादा, 1/3 से ज्यादा वसीयत जो है वो कबूल नहीं होती। 1/3 से ज्यादा वसीयत कबूल नहीं होती। दो बातें। और तीसरी बात, वसीयत उसके कुल तरके में से नहीं होती। वसीयत उस माल में से होगी कि जो तजहीज के बाद, कर्ज की अदायगी के बाद जो बाकी बचा, उसमें से वसीयत जो है 1/3 अगर उसने की है या जितनी की है वो वसीयत अदा करें। अब कोई बंदा वसीयत ये कर गया कि मेरे मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी है 1 लाख, वो वसीयत ये करके गया कि मेरे मरने के बाद 50,000 रुपया फुला मदरसे को दे दें। तो आप देखते हैं कि उसकी तजहीज व तदफीन पे खर्चा आया 10,000, उसके जिम्मे कर्ज था 15,000, बाकी बचा है 75,000। अब अगर कुल का आप देखेंगे तो कुल का 50,000 अगर आप इसमें से निकालेंगे तो फिर बाकी तो विरासत के लिए 25,000 रह जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। वसीयत के लिए 1/3 से जायद जो वसीयत होगी वो बातिल होगी। हालांकि उसने मदरसे के लिए की हो, मस्जिद के लिए की हो, तो देखा यह जाता है कि उसके वरासा भी मौजूद हैं, और वो वसीयत ज्यादा कर जाए तो वो वसीयत बातिल हो जाएगी। ये तीसरी बात इंतहाई अहम है। 1/3 अगर उसने ज्यादा भी की है, मतलब 50,000 की है, तो यहां 1/3 इसका क्या बन रहा है? 25,000। कितना बन रहा है? 25,000। उसने 50,000 की है तो वो 50,000 नहीं दिया जाएगा, वो मदरसे में कितना जाएगा? 1/3 25,000 जाएगा, 50 नहीं जाएगा। अब जो बाकी 50 रह, यानी मदरसे में 1/3 गया 25, तो बाकी रह जाएगा 50,000। ये जो 50,000 बच गया है विरासत में तकसीम, और ये चौथा है विरासत। ये फिर इसमें के मुताबिक उनके हिस्से शरीयत ने डिवाइड कर दिए हैं। यहां तक बात समझ आ गई? कोई सवाल किसी के जहन के अंदर हो, यहां तक पूछ सकती है। सबसे पहले कोई बंदा फोत हो जाए तो जो कुछ छोड़ के जाएगा वो क्या होता है? बोलिए, तरका। अब तरके में से 4 काम हमने करने होते हैं।
सबसे पहला काम जो करते हैं वो तजहीज़ो तदफीन। क्या करते हैं? तजहीज़ो तदफीन करते हैं। उसके अखराजात सारे जो फोतगी के होते हैं, उसके कफन दफन के सारे मामला उसमें से करते हैं। दूसरे नंबर पर उसके जिम्मे अगर कोई कर्ज हो, कोई लोन हो, तो वो कर्ज की अदायगी उसके तरके छोड़े हुए माल में से करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर जो बच जाता है उसमें से हम देखते हैं कि वसीयत उसने कोई की है। अगर वसीयत की है तो इन दो कामों के बाद जो बच गया माल, उसमें से देखेंगे कि क्या उसने वसीयत 1/3 की है, तीसरा हिस्सा की है, या उससे जायद। अगर उससे जायद की है तो वो वसीयत बातिल होगी, उसमें से सिर्फ उतना दिया जाएगा जो तीसरा हिस्सा बनता है। अगर कम हो तो फिर तो वो अदा कर दिया जाएगा ना। कम हो तो फिर 1/3 नहीं बनाया जाएगा, ये बात भी ज़हन में रखनी है। ज्यादा हो तो 1/3 आपने अदा कर देना, कम हो तो उस पर कोई बात नहीं, क्योंकि असल हकदार तो फिर वुरासा रह जाते हैं माल के। और इतनी बात समझने के बाद हमारा विरासत के हवाले से दूसरा पॉइंट है, और वो है मवाने इर्स। जी, ये कर्ज के बारे में पूछना था कि अगर एक बंदा फौत हो गया, जी जी, उसने किसी को बताया नहीं कि मैंने किसी से कर्ज लिया है, और ना किसी को इल्म में उसने कर्ज लिया है, ठीक उसके है। मरने के बाद एक बंदा आगे कहता है मेरा इसमें 10,000 देना है, 20,000 देना है, तो फिर वो देना है या किसी को पता ही नहीं है, उसने जी, मरने वाले भी नहीं बताया। अगर जिस कोई बंदा उस पे जो है वो कहता है कि मेरे उसने देने हैं, उससे सबूत लिया जाए, पूछा जाए कि किस मद में लिए, कब लिए। तो घर के अंदर मसलन मैं कोई चीज लेकर आता हूं तो मेरे बच्चों को पता होगा, उन्हें ये पता हो या ना हो कि ये किसी से कर्ज लिया है या वैसे लेकर आए हैं, लेकिन ये तो पता होगा कि घर के अंदर कोई चीज लाई है, कोई चीज खरीदी है। ठीक है, मेरे बच्चों को पता नहीं होगा, मेरे दोस्तों को पता होगा। कोई गवाह उसके पास होना जरूरी है कि उसने ये बताए कि मैंने ये पैसे दिए हुए हैं, जो इस चीज का सबूत हो। तो अगर वो गवाह पेश कर देता है तो फिर औलाद उसके तरके में से उसको कर्ज अदा करेगी। और अगर वो गवाह पेश नहीं कर सकता और औलाद को शक है या यकीन है कि ये बंदा वैसे ही फ्रॉड कर रहा है, ये खामखा कह रहा है, तो फिर वो औलाद के जिम्मे नहीं होते जब तक उसके पास कोई ठोस सबूत ना हो। रिटन हो या गवाह हो, ठोस सबूत होना चाहिए। ठीक है, आगे है जी मवाने इर्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विरासत का हिस्सा है, विरासत से मना कर देती हैं, रोक देती हैं। यानी वुरासा हैं, रिश्तेदार हैं, सारे वो रिश्ते उसके मौजूद हैं, लेकिन चंद चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से पीछे रह जाने वाले उसके वारिस नहीं बनते। उनमें वो 4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है गुलामी। क्या है? गुलामी। ये आजकल तो नहीं होता है, लेकिन उस वक्त था। तो गुलामी, क्योंकि गुलाम वो होता ही गुलाम है, और बाप फोत हो गया, बेटा गुलाम है, तो वो गुलाम बेटा जो है बाप का वारिस नहीं होगा। पर इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत हमें नहीं। इसके बाद दूसरी चीज है इख्तिलाफ दीन। इख्तिलाफ दीन। अब इख्तिलाफ दीन से मुराद यह है कि तो क्या अब उसकी जो विरासत है उसमें से मुसलमान बेटे को या बच्चों को कोई हिस्सा मिलेगा? ये सवाल है या नहीं है? तो अब जो मुसलमान बच्चे हैं, इसके बारे में फुकहा फरमाते हैं कि वो जो बाप फोत हुआ, मुर्तद हो गया था, उसकी विरासत देखी जाएगी और यह देखा जाएगा कि जब तक मुसलमान था, मुसलमान होते हुए उसने जो कुछ कमाया था
उस वक्त की कमाई में से औलाद को विरासत मिलेगी, और मुर्तद होने के बाद उसने जो कुछ कमाया उसमें से औलाद को हिस्सा नहीं मिलेगा। किसी मुर्तद का मुसलमान बेटा वारिस नहीं होता। लेकिन जब वो मुसलमान था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन मतीन पर था, उस वक्त जो कुछ उसने अर्न किया हुआ था हालत इस्लाम में, उसमें से उसको विरासत मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। इख्तिलाफ दीन के बाद मवाने इर्ज में तीसरा माने है कत्ल। क्या है जी? कत्ल। अब कत्ल, मकतूल की विरासत में से कातिल को हिस्सा नहीं मिलता। अब कत्ल की 5 किस्में फुकहा ने बयान की हैं। कितनी किस्में? 5। एक है कत्ल अमद। अमद होता है जानबूझकर किसी ने कत्ल किया। मसलन किसी ने ऐसे आले के साथ गोली किसी को मार दी। अब गोली किसी को मारी है तो वो जान लेने के लिए ही होती है। या किसी ने किसी को छुरी मारी, तेजदार आला, या वो आला इस्तेमाल किया जिससे किसी की जान जाती है, उसने इस्तेमाल किया, जान चली गई, ये अमदे कत्ल है। कत्ल का इरादा था, जानबूझ के किया है, कत्ल करने के लिए किया है। तो ऐसी सूरत में भी कातिल मकतूल का वारिस नहीं होगा, कातिल बेटा बाप का वारिस नहीं होगा। दूसरा इसके बाद आ जाता है शिबे अमद। क्या? शिबे अमद। शिबे अमद से मुराद है कि कत्ल का इरादा तो नहीं था और ना ही कोई ऐसा आला था जिसके साथ कोई बंदा कत्ल हो जाता है। मसलन किसी के हाथ में छड़ी थी, उसने छड़ी से मारा। अब वो छड़ी जो है या स्टिक है, हल्की सी सोटी है, या वैसे बजरी का कोई रोड उठा के मारा, अब उससे तो किसी की जान जाने का खदशा नहीं होता। उसने मारा लेकिन अमरे इलाही था, उसकी जान निकल गई। तो अब यह है शिबे अमद। ऐसी सूरत में भी कातिल वारिस नहीं होगा क्योंकि उसने नुकसान पहुंचाने के लिए मारा था। तीसरा है कत्ले खता। कत्ले खता। अब कत्ले खता से मुराद है कि गलती से कत्ल हो जाए, कत्ल का इरादा नहीं है लेकिन गलती से कत्ल हो जाना। जैसे कोई बंदा शिकार कर रहा है और आगे से जानवर गुजरा, उसके ज़हन में उसने देखा जानवर इधर गया है, उसने जानवर को फायर किया। अब वहां पर जानवर की बजाय उसके अपने घर का कोई बंदा था, उसे लगा फायर, वो फौत हो गया। अब इरादा तो कत्ल का नहीं था, गलती से हो गया, लेकिन कत्ल किया है। उसने देखा नहीं, उसकी खता है, ये गलती है, इस पर भी वो वारिस नहीं होगा। अब कत्ल की चौथी किस्म है कायम मकाम खता। कायम मकाम खता। कायम मकाम खता से मुराद यह है कि गलती की जगह कायम मकाम। अब कोई शिकार भी नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं है बंदा छत पे खड़ा है तो अब वो देखता है कि नीचे कोई बंदा नहीं, छत से छलांग लगाने लगा। उसने जैसे ही ऊपर से छलांग लगाई, नीचे से कोई बंदा जा रहा था, उसके ऊपर गिरा, उसकी गर्दन टूट गई, वहां ही वो बंदा फौत हो गया, खत्म हो गया। या बच्चा साथ सोया हुआ हो, बंदा करवट ले, बच्चा नीचे आए, सोए हुए बंदे को पता कोई ना चले, बच्चे की जान निकल जाए, तो अब वो साथ लेटा हुआ सोया हुआ जिसके नीचे आके बच्चे की जान निकली है, तो वो उसका वारिस नहीं बनेगा। और पांचवी किस्म है कत्ल की, कत्ले सबब। क्या है?
जरा दोहराएं ताकि ये चीजें आपको याद हो जाएं। व्हाइट बोर्ड से तो बाद में रेज हो जाता है ना, दोहराया करें। पांचवें, कत्ले सबब। एक बंदा, उसने कत्ल का इरादा नहीं किया, किसी को मारा नहीं, कोई कुछ नहीं, उसकी अपनी जमीन थी, जमीन के साथ अपनी जमीन से हटकर उसने एक गड्ढा खोदा किसी वजह से, उसके साथ कोई पत्थर वगैरह भी रख दिया, पत्थर वगैरह भी रखा। अब उसका किसी को मारने का इरादा नहीं, ऐन मुमकिन है कि पानी के लिए उसने गड्ढा खोदा हो या किसी और वजह से उसने खोदा हो। तो अब उसका अपना घर का कोई बंदा आया हो, पत्थर से उसको ठोकर लगी हो, गड्ढे में गिरा हो और उससे उसकी जान निकल गई हो, तो यह होता है कत्ले सबब। ऐसी सूरत में जो उसने किसी ने काम किया और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो काम, बोलिए, नहीं किया, लेकिन घर का बंदा आया, उसको ठोकर लगी पत्थर के साथ, वो उसमें गिर गया, उसकी जान चली गई, तो एक सबब बन गया जो उसने वो गड्ढा खोदा हुआ था उसकी मौत का। तो ऐसी सूरत में वो बंदा जो है वो वारिस रहेगा, वो विरासत से हाथ नहीं धोगा। पहली 4 सूरतों में उसे विरासत नहीं मिलेगी, आखिरी सूरत में वो विरासत का हकदार होगा। ये आज हम पहले 2 उन्वानात जो हैं उनको हम मुकम्मल कर पाए कि तरका क्या होता है और तरका इस्तेमाल कैसे कैसे होगा। तरका उस माल को कहते हैं जो फोत होने वाला पीछे छोड़ के जाए। जो कोई फोत होने वाला पीछे छोड़ के जाए, सबसे पहले उसमें से हम क्या करते हैं, तजहीज़ो तदफीन। दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, उसका कर्ज अदा करते हैं। उसके बाद जो माल बच जाए उसमें से हम वसीयत कर के मुताबिक, जो उसने वसीयत की कि मेरा जो माल है इसमें से इतना जो है फुलां दर्स को दे दे, फुलां मस्जिद को दे देना मेरे फोत होने के बाद, या फुलां तामीराती काम करवा देना, फुलां गरीब को दे देना, या फुलां किसी शख्स को दे देना। अब वसीयत की मैंने आपको बात अर्ज की कि वसीयत 1/3 से 1/3 से ज्यादा नहीं होती। 1/3 से ज्यादा जो है वो बातिल होगी, सिर्फ मैक्सिमम 1/3 अदा किया जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। और उसके बाद तजहीज़ो तदफीन के बाद कर्ज की अदायगी, कर्ज की अदायगी के बाद वसीयत, और उसके बाद जो बच जाएगा वो विरासत बचेगी। क्या बचेगा? विरासत। अब विरासत की तकसीम करने के लिए जरूरी है कि उन बातों का जानना जो मवाने इर्ज होती हैं वो 4 हैं। चौथी बात 3 ये हो चुकी, पहली गुलामी की, दूसरी इख्तिलाफ दीन, तीसरी कत्ल, और चौथी इख्तिलाफ दारैन। अब चौथी का ताल्लुक हमारे मुसलमानों के साथ नहीं है। हम इख्तिलाफ दारैन से मुराद है कि बेटा जो है वो इंग्लैंड में हो, बाप यहां पर हो, या बाप इंग्लैंड में हो, बेटा यहां पे हो, किसी की डेथ हो जाए तो उसकी एक दूसरे की प्रॉपर्टी में वो हिस्सेदार होते हैं। तो लेकिन दूसरे मज़ाहिब जो हैं उनके यहां ऐसा नहीं होता। मवाने इर्ज में वो चौथी बात है। ये पहली 3 बातों में गुलामी आज के दौर में नहीं होती। गुलाम जो है वो वारिस नहीं होता क्योंकि उसकी अपनी कोई राय नहीं होती। इख्तिलाफ दीन की वजह से कोई बंदा मुसलमान था, उसने कुफर इख्तियार कर लिया, मुर्तद हो गया। जब तक वो मुसलमान था उस वक्त तक जो कुछ कमाया हुआ था उसमें से उसके मुसलमान वरसा हक ले सकते हैं विरासत में। इर्तदाद के बाद जो कुछ उसकी कमाई थी उसमें से वो हकदार नहीं होंगे, न लिया जाएगा। और मुर्तद बेटा जो है वो बाप का वारिस हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने दीन छोड़ दिया। इसी तरह काफिर का मुसलमान और मुसलमान का काफिर वारिस नहीं होगा। आगे कत्ल में हमने 5 कत्ल की किस्में पढ़ी। उन 5 में से पहली 4 में जो है वो वारिस नहीं बनता कातिल, और आखिरी जो है कत्ल सबब, और सब की मैंने मिसालें भी आपको बता दी। पहले कत्ल अमद है, कोई तेजदार आले से या वेपन के साथ
फायर करके किसी को मारता है तो वो कत्ल हो गया, जान चली गई। ऐसी सूरत में भी कातिल वारिस नहीं होता। शिबह अमद यह है कि उसने की तेजदार आला भी नहीं था, कत्ल करने वाली चीज भी नहीं थी, सोटी वगैरह से या किसी हल्की फुल्की चीज से जरब लगाई, अमर इलाही था, जान चली गई उस सबब से, तो वो शिबह अमन था कि उसने नुकसान पहुंचाने के लिए, तकलीफ देने के लिए। अब सोटी हल्की लगे या तेज लगे, तकलीफ तो होती है, तो तकलीफ देने के लिए उसने वो काम किया, लेकिन उसकी जान चली गई, शिबह अमद है। ऐसी सूरत में भी कातिल वारिस बोलिए नहीं होता। तीसरी कत्ल खता है, किसी ने शिकार को देखा, फायर कर दिया, अब वो शिकार को लगने की बजाय किसी फर्द को लग जाता है, उसकी जान चली जाती है, तो अब कातिल मकतूल का वारिस नहीं होगा। चौथी चीज कायम मकाम खता। मैंने कहा कि बाप जो है वो उसके साथ बेटा भी सोया हुआ है और रात को सोए हुए उसने करवट ली, बेटा नीचे आया, उसकी जान चली गई, तो बाप उसका वारिस नहीं होगा। या छत से छलांग लगाई, इरादा नहीं था कि कोई कत्ल हो जाए मेरे नीचे आके, उसने पहले देखा नजर नहीं आया कोई भी, तो अचानक जब उसने छलांग लगाई नीचे कोई आ गया, उसकी जान चली गई। या छत के ऊपर से कोई कूड़ा करकट या कोई चीज हम बाहर फेंकते हैं, तो हमने फेंकी, अब नीचे से कोई गुजर रहा था, उसके ऊपर गिरी और उसके गिरने से उसकी जान चली गई। तो ऐसी सूरत में भी कातिल मकतूल का वारिस, बोलिए बात समझ आ रही है, नहीं होगा। कत्ले सबब जो है, गड़ा खोदा अपनी जमीन के से हटकर साथ किसी वजह से, अब उसमें कत्ल करने का इरादा नहीं था, लेकिन कोई बंदा आया, उसको ठोकर लगी, गड़े के अंदर गिर गया, वो गड़ा उसके कत्ल होने का सबब बन गया। और गड़ा खोदा किसने था? उस शख्स ने। तो अब उसका ना तो कत्ल करने का इरादा था उसे, ना तकलीफ देने का इरादा था, दोनों इरादे शामिल नहीं थे। तो ऐसी सूरत में वो आखिरी सूरत में वो मकतूल का वारिस होगा। दुआ है कि रब्बे कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक पर हम जो वरासत है उसकी तकसीम कार के सबसे पहले असहाबे फरूज जो हैं उनमें, फिर उसके बाद वहां से उनके मुकर्ररा हिस्से जो हैं असहाबे फ़राइज़ जो हैं उनकी अदायगी के बाद जो बच जाए, फिर असबात में, असबात के बाद फिर जो है अगर असबात में से कोई मौजूद ना हो तो वो रद्दुन अला असहाबिल फरूज, वही जो बच जाएगा वो असहाबुल फरूज की तरफ जाएगा। इसी तरह ज़विल अरहाम में वरासत की तकसीम, मौला मवालात में, फिर मकर्रुल्लाहु बिन नसबी अलल गैर, वो कौन होते हैं? मूसा लहू बि अक्सर मिन सुलुस, जिसको 1/3 से ज्यादा जिसके बारे में वसीयत की गई हो उसको वरासत का बकिया हिस्सा कब मिलेगा? और आखिरी मसरफ इसका बैतुल माल में या गुरबाओ मसाकीन में कब तकसीम होगा? ये सारी बात इंशाअल्लाह हम अगले जुमातुल मुबारक पर पढ़ेंगे। और फिर वो करने के बाद, उसके बाद हमारा जो सिलसिला शुरू होगा, फिर वो हिस्से डिवाइड जो है, किसको कितना कितना मिलेगा, वो भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। लेकिन शर्त ये है, आपको समझ तब आएगी ये टॉपिक कि आप बर वक्त आएंगे। तो बर वक्त नहीं आएंगे तो फिर आपके ऊपर से ये गुजर जाएगा। ये वो चीजें हैं, यकीन मानिए कि हम जो पढ़ते रहते हैं, हम भी बार बार इसको रिवाइज न करें तो हमें भी बाद में ये भूल जाती है। तो इसलिए आप बर वक्त आएं, साथ शामिल हुआ करें, बोला करें। दुआ है कि रब्बे कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।